I am Amar, English educator. Just going to teach you the poem from Panorama Class 9, and the name of the poem is Blow, Blow, Thou Winter Wind. Composed by William Shakespeare, world's #1 dramatist, playwright, and the poet. Just I am going to mention the book of the Bihar Textbook Committee. This is for Panorama Class 9. It is for Class 9 Panorama, or it is from BSEB. ये बिहार एजुकेशन बोर्ड. This is Blow, Blow, Thou Winter Wind by William Shakespeare. William Shakespeare was the greatest playwright and the poet in the English literature. The third of the 18 children was born in the globe marks Stratford-on-Avon, England. Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, Merchant of Venice. These are all the toughest and the creation and works of William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर का ब्रिटेन में बहुत ही महत्व है. विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़े रेंज का पोएट, प्ले राइटर और ड्रामेटिस्ट हुआ करता था. आज तक ब्रिटेन में, लंदन में विलियम शेक्सपियर दूसरा नहीं आ सका. ये बहुत डीप की चीजों को लिखता था. और हम लोग बात करें विलियम शेक्सपियर की सिमली का, इसके लिटरेचर वर्ड्स का, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर की चीजों को समझ पाना कि इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है. इतनी डीप में विलियम शेक्सपियर लिखते हैं. शेक्सपियर ने 2000 शब्द अपना दिया था इंग्लिश डिक्शनरी को, जिसको हम लोग शेक्सपियरियन वर्ड कहते हैं. शेक्सपियर ने अपना 2000 शब्द दिया है डिक्शनरी इंग्लिश को, और एक लिटरेचर को एक नया आयाम दिया विलियम शेक्सपियर ने. विलियम शेक्सपियर के सारे ड्रामास, सारे नॉवेल्स, सारे प्ले और बहुत सारे पोएम बहुत फेमस है. नॉट इंडिया, नॉट ब्रिटेन, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड इज द टॉप ग्रेड #1 प्ले राइटर्स एंड ड्रामेटिस्ट. दैट्स विलियम शेक्सपियर. उसी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है ब्लो, ब्लो, दाउ विंटर विंड. ये दाउ आप देख रहे हैं, दाउ का मतलब होता था यू को पुराने इंग्लिश में दाउ या डॉस्ट कहा जाता था. विलियम शेक्सपियर ने प्लूरल में दाउ को दाई कहा, और विलियम शेक्सपियर ने कहा था फ्रैलिटी दाई आर वी मैम, छलिया तू ही नारी है, फ्रैलिटी दाई आर वी मैम. ये विलियम शेक्सपियर का स्पोकन है, उसका स्पीच है. तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लो, ब्लो द विंटर विंड. ये एक तरह का ओड कर सकते हैं. आपको पता है ओड क्या होता है? ओड होता है एक पोएम का वो पार्ट जिसमें हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज पे एक्सप्रेस करके इसकी क्वालिटी को बोलते हैं. यहाँ पर ये ओड है नहीं रियली, बट ओड काइंड का पोएम विलियम शेक्सपियर ने लिखा है ब्लो, ब्लो द विंटर विंड. विंटर विंड को यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है. यहाँ पे एपिस्ट्रॉफ यूज किया गया है. आप बोलेंगे सर एपिस्ट्रॉफ क्या होता है? तो एपिस्ट्रॉफ एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो हम लोग पोएम में तब यूज करते हैं जबकि कोई पोएट किसी नॉन लिविंग थिंग को बुला रहा हो, उससे बातें कर रहा हो या उससे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, तो हम लोग उस पोएटिक डिवाइस को, फिगर ऑफ स्पीच को एपिस्ट्रॉफ करते हैं. जैसे हवाओं को हम कहें ए हवाओं तुम चलो, तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच हम लोग फाइंड करेंगे वो होगा एपिस्ट्रॉफ. यहाँ पे देखिए कर रहा है ब्लो, ब्लो दाउ विंटर विंड. दाउ मतलब तुम, ए ठंडी हवाएं तुम चलो, ऐसा कह रहा है पहले ही लाइन में. तो पहला लाइन का जो फिगर ऑफ स्पीच आपको मिलेगा वो मिलेगा एपिस्ट्रॉफ. अब यहाँ पे देखिए विंटर विंड लिखा हुआ है, ये एलिट्रेशन भी है. हम एलिट्रेशन पिछले वीडियो में बताए थे कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ टॉस करता है तो एलिट्रेशन कहलाता है. तो यहाँ पर एलिट्रेशन और एपिस्ट्रॉफ दो पोएटिक डिवाइस एक साथ टॉस कर रहा है. तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर हवाओं को कह रहा है, ठंड हवाओं को कह रहा है कि ओ ठंड हवाएं तुम चलो, देखो तुम उतने निर्दयी नहीं हो जो हम लोगों को छोड़ के नहीं बहोगे, तुम प्लीज बहो, तुम चलो. तो ऐसा कर रहा है. कहता ब्लो, ब्लो द विंटर विंड, thou art not so unkind as man's ingratitudes. The tooth is not too keen because thou art not too seen. Although they have breathed in the breathe be rude. Blow, blow the winter wind. ये कह रहा है blow, blow the winter wind. Thou art not so unkind. ए हवाएं तुम चलो, तुम बहो बहो. ए विंटर विंड, ए विंटर की हवाएं तुम चलो, तुम बहो.
Thou art not so unkind. तुम इतनी निर्दयी नहीं हो कि तुम नहीं चलोगे, तुम मेरे बोलने से चलोगे, प्लीज तुम चलो, ताकि हम लोगों को एक फ्रेश ब्रीदिंग प्राप्त हो सके, ठंडी हवाओं का सांस ले सके, तुम प्लीज बहो। मैंस इन ग्रेटिट्यूड, आदमी कितनी बुरी अवस्था में है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है इन द वर्स्ट कंडीशन, in the ruined condition, in the meritorious condition, meritorious condition। तो ये कह रहा है कि man's ingratitude, लोग कितने बुरी अवस्था में हैं, प्लीज blow over them, उसके ऊपर से बहो ना। and their tooth is not too keen, उसकी आंखें, उसकी दांतें, उसकी होशो हवास इतने keen नहीं है, इतने इंटरेस्टिंग नहीं है। because thou art not seen, क्योंकि वो तुम्हें देखता भी नहीं है, देख भी नहीं सक रहा है। जो तुमको फील कर पाएगा वो सिर्फ तुम्हें फील कर पा रहा है, तुमको देख नहीं पा रहा है। दे आर नॉट वेरी मच कीन, वेरी मच एक्टिव। कीन का मतलब होता है डीपली इंटरेस्टेड को कीन कहा जाता है। तो दे आर नॉट वेरी मच कीन, दे आर नॉट सो कीन बिकॉज दे हैव नॉट सीन, आपको उसने देखा नहीं है, तो इसलिए वो तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। बट आई कैन फील यू, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, प्लीज बहो। ऑल्दो दे ब्रीथ बी रूड, वो लोग बहुत हार्ड सांस ले रहे हैं। दे आर ऑल्दो, चूंकि दे आर ब्रीदिंग द विंड्स वेरी रूड, बहुत बुरी तरह से वो लोग सांसें ले रहे हैं, उसकी सांसें उखड़ रही है या उसकी सांसें भारी चल रही है। आप देखिए यहाँ पे ब्रीथ बी रूड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फिर एलिट्रेशन हो गया। एक एलिट्रेशन आप देखिए यहाँ पे है, एक एलिट्रेशन यहाँ भी है, दो जगह एलिट्रेशन है, और ये एपिस्ट्रॉफ है, इसको हम लोग एपिस्ट्रॉफ कहेंगे और इसको एलिट्रेशन कहेंगे। Thou blow the winter wind, thou art not so unkind, as man's ingratitude, thou the truth has not to king, because thou art not seen, although the breath be rude. The breath be rude, alliteration हो गया, it's telling to the heart breathe to fill. फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लाइन का है, she ho sing he ho unto the green holly, most friendship is the in the fingings, most loving mere folly। बहुत डीप लाइन है, इसको सुनिएगा। he ho sing he ho, ए हवाओ ए हटाओ, तुम बहो तुम गाओ अपने गाने को ऊंचे आवाज में। unto the green holly, holly मतलब होता है ग्रीन लेयर, ग्रीन लेयर ऑफ सम प्लांट्स, प्लांट्स की छोटे छोटे लेयर्स को holly holly कहेंगे। तो unto the green holly, जो छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स हैं उसके ब्रिड्स को holly, that is called holly। तो he ho sing he ho unto the green holly, most friends is the finging, most of the loving folly। इसके स्ट्रेंस अगर आप देखेंगे तो he ho sing he ho, इसमें कह रहा है कि ए हवाओं ए साउंड्स, तुम चलो, तुम आवाज अपनी साउंड्स को स्प्रेड करो, ऊंची आवाज में गाना गाओ। unto the green holly, जब तक कि छोटे समुद्र में छोटे छोटे ब्रिड्स वाले जिनके आप तक तुम्हारी साउंड ना पहुंच जाए। most friends is the fingings, ज्यादातर दोस्ती तो दिखावे का होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फिंगिंग मतलब होता है आर्टिफिशियल, शो ऑफ ओनली। मोस्ट ऑफ फ्रेंडशिप तो दिखावे का होता है। मोस्ट लविंग मेयर फॉलो, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे भावनाएं सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है। यू डोंट शो योर लव ओनली टू फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ, तुम अपने प्यार दिखावे के लिए मत रखो। स्प्रेड ऑन अस एंड गिव अस लाइफ, हमारे ऊपर चलो और हमें जिंदगी दो। That's he ho sing he ho unto the green holly, most friendship is springings, most loving of folly। Then high he ho they holly, this life is most jolly। इसका मतलब कह रहा है damn he ho, तो फिर तुम गाओ, तो फिर तुम चलो। they holly, फिर ऊंचे पहाड़ियों के छोटे छोटे गुफाओं में या फिर छोटे छोटे खरपतवार से चलने वाले लैंड्स पे तुम बहो, तुम चलो। The life is most jolly, जीवन कितना खुशहाल है, कितना सुंदर जिंदगी है। So pleasant the life is friend, must follow me the instruction, come over me। Freeze your freeze thou bitter sky, thou dost not the bite so high। होता है हवाएं ए हवाएं मंद चलने वाली, तुम थोड़ी नीचे से बहो। Leave the bitter sky, ऊंचे आकाश को तुम छोड़ दो ना। And thou dost the bite so high, तुम बहुत ऊंचा मत चले जाओ। अगर ठंडी हवाएं गर्मी के दिन में बहुत ऊंचा बहे, नीचे आ ही नहीं, तो हम लोग सफोकेशन फील करेंगे, सफोकेटेड फील करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है the people are getting the heart breathe die, लोग जो है बहुत हार्ड हवाएं ले रही हैं, सांस ले रहे हैं। You are not so unkind, so please come down to the lands to give us the fresh breath। इसलिए धरती पे नीचे आओ ना और हमें अच्छी सांस दे जाओ ना।
ओ विंटर विंड्स प्लीज कम डाउन टू मी, तुम आ जाओ ना। फ्रीज फ्रीज दाउ ब्रिटिश स्काई, दाउ डोस्ट नॉट बाइट सो हाई, तुम बहुत ऊंचे से मत बहो। एज द बेनिफिट्स फॉर गॉड्स, क्या तुम भूल गए कि क्या बेनिफिट्स तुम्हें हमको देने हैं। दाउ दो द रैपस रैप, क्या तुम इस प्रकार नीचे आके हमें अपने अपने आगोश में नहीं लोगे। द स्टिंकिंग इज नॉट सो शार्प, तुम्हारे स्टिंकिंग इतने शार्प नहीं है, तुम जो ठंडक हवाएं बह रही हो, तुम्हारी चुभन हमें उतनी दर्दनाक नहीं है। आई कैन बीटर यू, आई कैन ब्रेड यू, स्टिंकिंग इज नॉट सो शार्प। एंड द फ्रेंड्स द रिमेंबर नॉट, क्या तुम्हें अपने दोस्त याद नहीं रह गए। प्लीज कम डाउन ए स्ट्रेट और थ्रो, ही हो सिंग ही हो unto the green holly, most friendship only fingings, most loving for folly। इसलिए बहो ए हवाओं, दूर दूर तक तुम जाओ, जब तक जहां तक कि ग्रीन हॉले वहां तक है। मोस्ट फ्रेंडशिप ओनली थ्रू फिंगिंग्स, बहुत सारे दोस्ती सिर्फ दिखावे का होता है। एंड मोस्ट लविंग नियरली फॉले, और बहुत सारे प्यार तो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। यू डोंट शो योर फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, तुम अपने फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव को मत दिखाओ। कम डाउन डिसेंड टुवर्ड्स टू गिव द फ्रेंड्स ब्रीदिंग, इसलिए नीचे आओ, हमें अच्छी सांस दे के जाओ। देन ही हो दे हॉले, इसलिए प्लीज आओ बहो, ये शुद्ध हवाओं की घाटियों में बहो ना। एंड लाइफ इज मोस्ट जॉली, और धरती पे जिंदगी बहुत खुशनुमा है, बहुत बेहतरीन है। वाई विलियम शेक्सपियर, इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर मस्ट रिमेंबर वर्ल्ड्स नंबर 1 ड्रामेटिस्ट, नंबर 1 पोएट। पोएट तो हो ना हो, बट नंबर 1 ड्रामेटिस्ट था। देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ विलियम शेक्सपियर इन द वर्ल्ड, इवन इन लंदन। दूसरा विलियम शेक्सपियर नहीं आ सका। आप लाइंस को देखिए, कितना रिथमेटिकल है, कितना फर्स्ट क्लास है, कितना खुशबूदार फैदम इसके अंदर में है। पोएटिक डिवाइस आप देखिए, एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, सैंकाडॉची है, साउंड्स है, तो इसको ओनोमोटोपिक साउंड कहेंगे। ओनोमोटोपिया मतलब होता है आवाज को लिखना। जैसे यहाँ पे लिखा है हो सेइंग, इसको हे बोलेंगे, है हो सेइंग, है हो, ये साउंड्स है, स्ट्रेंथ्स है। यहाँ पर आपको पर्सोनिफिकेशन मिलेगा, यहाँ पर आपको एलिट्रेशन मिलेगा, साथ साथ ये ओनोमोटोपिया भी है। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर। आइए वर्ड पावर देख लेते हैं ग्लॉसरी से। ग्रेटिट्यूड्स मतलब होता है लैक ऑफ द ग्रेटिट्यूड्स, अनलैकली आपको बताए थे। चीन का मतलब था जाना पहचाना, चीजों को जान लेना। ब्रीथ मतलब था सांस, ठंडी हवाओं का झोंका सांस। रूड मतलब था खराब। शी हो एक साउंड है जो रिपीट किया जाता है साउंड को एफएन में। पुराने जमाने में लंदन में ऐसा साउंड होता था, जैसे हेलो को हॉले हॉले कहता था, तो ये साउंड हो जाता था। और हॉले यहाँ पे लिखा हुआ है, हॉले एक तरह का ग्रीन साफ रिवर्स पिक लिप्स होता है। फिंगिंग का मतलब था नकली, बेकार का, बकवास का, बनावटी। जॉली मतलब खूबसूरत, जॉयफुली। बिटर मतलब था कड़वा, तीखा। और हाई, हाई का मतलब होता है ऊंचा, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म में हाई का मतलब होता है बहुत नियर, आसपास हो, तुम कहीं आसपास हो यार, तो वो हुआ नजदीकी चीजें, उसको हाई कहेंगे। थोड़ा क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, आइए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, थोड़ा शेक्सपियर बेस्ट है तो थोड़ा टफ होगा, थोड़ा देखिएगा। द स्पीकर is the tragic mood is the very much the pronounced in the poem the elaborates। कह रहा है कि जो पोएट है ना वो पेंसिव मूड में है। पेंसिव का मतलब होता है उदास मुद्रा, पेंसिव मूड। पोएट कौन है इसका? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर बहुत दुखी है, कह रहा है ए हवाओं तुम इतने निर्दयी तो नहीं हो, आओ नीचे बहो, प्लीज हम लोगों को लाइफ दो, ऐसे कह रहा है। तो पेंसिव मूड में ही है, खुशहाली में तो कोई ऐसा कहेगा नहीं। तो द स्पीकर इज ट्रेजिक मूड इज वेरी मच प्रोनाउंस्ड, इट्स द पोएम। तो आपको लिखना पड़ेगा हियर द पोएट विलियम शेक्सपियर seems to be in the pensive mood because he is requesting, urging the west wind to come down to flow to give the life and the breath fresh to the people। दूसरा है what does the poet mean to say most friendship is the singing, most ink of the band folly। explain, क्या कहना चाहता है पोएट इस लाइन से? most friendship is the singing and most living is the merely folly। इसमें कहना चाहता है कि दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, कोई हमराही नहीं है, बस ये सब दिखावा है। ओनली मेड टू शो, सिर्फ देखने के लिए है। कोई दोस्त बोले हम तुम्हारे जिंदगी भर के साथी हैं, हम तुम्हारे फास्ट फ्रेंड हैं, तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, सब बकवास है, बेकार है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट इज द विक्ड मतलब तो बेकार, बकवास, ये सब विक्ड है, बेकार है, फालतू है। मोस्ट फ्रेंडशिप फिगिंग्स एंड दिस लविंग इज फॉले, सब नकली है, बकवास है। सिर्फ तुम अगर दिखा सकते हो तो सच्चा प्यार दिखा सकते हो। अगर तुम नीचे उतरो, डिसेंड करो और बहो और हमें अच्छी ब्रीथ दो, तो तुम मेरे फ्रेंड हो। अदरवाइज तुम्हारा भी फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव हो जाएगा, सिर्फ दिखावटी का प्यार हो जाएगा। ये दुनिया में यही भरा हुआ है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिस्पोंडेंसेस, पूरी दुनिया खामियों से भरा है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिस्पोंडेंसेस, अनहेल्दी, डार्क एंड ग्रे, लॉट्स ऑफ ग्लूमी वेज,
The lofty things shows the false and attitude of love. Don't show me that the wind. तुम हवाएं ऐसा मत करो क्योंकि दुनिया में भरा हुआ है. Why and how the savage wind is kind of the ungrateful man. कैसे और कहाँ जो हवाएं लोगों के लिए काइंड बनेगा अनग्रेटफुल पर्संस के लिए. बोलता है कि नीचे वादियों में वो लोग जिनकी सांसें फूल रही है, उखड़ रही है, उनके लिए ठंडी हवाओं को बोल रहा है कि तुम प्लीज बहो, तुम इतनी निर्दयी नहीं हो तो तुम बहो. उसके लिए कह रहा है कि it was in the holy rivers, it is on the high valleys and low mountain, the winds must be followed on to give the pleasant for the gratitude person. Describe how the poet has conveyed the feeling of the addicted man. किस प्रकार से दुख बताने की कोशिश कर रहा है पोएट वो एडिक्टेड मैन का, एप्रिसिएटेड मैन का. तो वो बताना चाह रहा है कि जो पीपल है ना वो ग्रेटिट्यूड्स में है, दुख में है, परेशानी में है, कष्ट में है, उसके सांसें या तो उखड़ रही है या फूल रहे हैं, तो उन लोगों को तुम लाइफ दो, ट्रेंस दो, क्रैश दो. ये कहने का मतलब डिस्क्राइब हाउ द पोएट कन्वेड. The poet conveyed through his voice, through the rhythms, through the sound, and the word used applied in gratitudes. And by saying that he urged the way of the wind to come down and descend to give the floor. Summarize the poem in 100 words. ये हम आपको बॉक्स में डाल देंगे, आपके आंसर शीट्स में दे देंगे. आपको लिखित इसका कॉम्पोजिशन हम दे देंगे वीडियो पे कि 100 वर्ड में इसको समराइज कैसे पोएम को करेंगे. उसमें हम आपको पोएम का कैडर लिख देंगे, कैसे नैरेटिव है कि ओड है. उसके अंदर आपको पोएटिक डिवाइस दिया हुआ होगा, मूड और वेरिएशन दिया हुआ होगा, विलियम शेक्सपियर के और भी एक दो प्लेस का नाम भी होगा जो इससे एसोसिएट होता हो, और किस पैटर्न्स में विलियम शेक्सपियर ने इसको कंपोज किया, ये सारी चीजें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा. तो डोंट वरी फॉर द समरी फॉर द पोएम इन 100 वर्ड. Okay then friends, now it's time to round off the class for today. We'll meet in the next video. Until then, goodbye. Have a nice day. Bye.